जनता की आवाज़ माननीय तेजस्वी यादव जी का हाथ मजबूत करने के लिए जनता अमर पासवान को सदन में वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। मुसाफिर पासवान जी के परिवार को आपने ये पूर्ण रूप से अपमानित करने का काम किया है बीजेपी ने। इतना साथ तो उनके भाई ने भी उनका नहीं दिया होगा जितना साथ मैंने दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे धोखे में रखा था। बेबी कुमारी जी का अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से हो गया तो आपको तो तत्काल ही उसी समय मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन आज भी आप मंत्री पद पर स्थापित हैं। यह क्या दिखाता है? अपने समाज में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? बोचहां विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। मुसाफिर पासवान पहले यहां पर प्रत्याशी के रूप में जीतकर आए थे, लेकिन अभी देखिए यहां पर उन्हीं के बेटे जो हैं अमर पासवान का ये आज यहां जलसा लगा था। और अमर जी अब हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ सवाल जवाब कुछ हो जाए। प्रचार प्रसार का दौर तो अभी मीटिंग सीटिंग ही चल रहा है, वैसा कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन क्या प्रभाव दिखता है? पूर्ण रूप से प्रभाव दिखता है और जनता के बीच वो एक उमंग है, एक लहर है कि किसी तरह जनता की आवाज़ माननीय तेजस्वी यादव जी का हाथ मजबूत करने के लिए जनता अमर पासवान को सदन में पूर्ण रूप से 12 तारीख को वोट में तब्दीली वोट को आपको वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। अभी कहाँ कौन से ऐसे पंचायत है जहां आप जा कर के आ गए हैं? जी अभी बल्थी गया हूं और कल भूताने गया था। अभी और भ्रमण करना है। ऐसे मैं अपना विजिट करते रहता हूं हर जगह और पूर्व से भी करते आया हूं, जिस कारण लोगों का विश्वास मुझ में है और कहीं ना कहीं इसी कारण मुझे टिकट मिलने में सहायता प्रदान हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा दलीय छिटकाव में और उन लोग की एक गलत नीति जो कि एक दलित परिवार को अलग करना चाहती थी, जिन्होंने अभी अभी आपको हाल फिलहाल ही सरकार बनाने में मदद की थी और उसको आपने दरकिनार कर दिया। मुसाफिर पासवान जी के परिवार को आपने ये पूर्ण रूप से अपमानित करने का काम किया है बीजेपी ने। अमर जी, जब आप दलीय पर आ ही गए हैं तो सवाल फिर उसी समाज से उठा लेते हैं। क्या उस समाज के लिए कोई खास रणनीति आपके द्वारा बनाई जा रही है? जी नहीं, वोट समाज भी मेरे साथ ही है। A to Z हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है और हमारी पार्टी का भी यही नारा है कि A to Z हम सभी व्यक्तियों के साथ हैं और उन लोग के साथ कदम से कदम बढ़ा के साथ रख के हमने एक कदम बढ़ाया है। नौजवानों को और साथियों को, गार्जियनों को हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। उसी समाज के शीर्ष नेतृत्वकर्ता मुकेश सहनी लगातार आप पर धोखे का आरोप लगा रहे हैं। जब आपको साथ रहकर मजबूती देना था तब आप छोड़कर चले गए, इस प्रकार का आरोप लग रहा है। इतना साथ तो उनके भाई ने भी उनका नहीं दिया होगा जितना साथ मैंने दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे धोखे में रखा था। आप जानते हुए भी कि ये टिकट VIP का है। आप मुझ पे यह बात बोलना 17 तारीख की डेट में बेबी कुमारी जी का अनाउंसमेंट बीजेपी की तरफ से हो गया तो आपको तो तत्काल ही उसी समय मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन आज भी आप मंत्री पद पर स्थापित हैं। यह क्या दिखाता है? अपने समाज में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो इससे जनता मुकेश सहनी हीरो बनना चाह रहे हैं अपने समाज के लिए, ये दिखाकर क्या? ये समाज के बीच में बात जानी चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी नेक दिल इंसान, ईमानदार छवि। आप इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं तो आप भ्रमण भी करके देख लीजिए और उनके परिवार के बारे में भी जानकर देख लीजिए कि ईमानदारी ही उनका परचम है। अमर जी, हम लगातार भ्रमण कर भी रहे हैं, आपके लोग यह रिपोर्ट आप तक पहुंचा भी दिए होंगे। दरअसल सहनी समाज से ही हमारी शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं कुछ वोट बैंक जरूर छटक रहा है। क्या मुकेश सहनी का प्रभाव है? जो बातें उक्त कही जा रही हैं उसको लेकर के धोखाधड़ी का आरोप? जी धोखा तो उन्होंने मुझे दिया था और लास्ट समय तक उन्होंने ये चाहा था कि इस बोचहां विधानसभा क्षेत्र में कहीं से भी कोई रंजिश ना हो। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर कोई ना कोई रणनीति बना करके आज चाहते तो वह राजद को समर्थन दे सकते थे। आज भी मैं उससे अपील करना चाहूँगा कि आज भी राजद को समर्थन दें। कहीं ना कहीं उन्हें भी तो धोखा मिला है। उनके तीनों विधायकों को ले गए, लेकिन आज भी आप मंत्रालय में हैं। क्या राजद मुकेश सहनी के लिए अपना दरवाज़ा खोल के रखी है? जी ज़रूर, हम लोग बात करेंगे। अभी भी दरवाज़ा खुला है? जी, हम अपने तरफ से बात करेंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष से बात करेंगे कि हमारे अति पिछड़े लोगों को, अपने भाई लोगों को मिलाने का काम करें ताकि और हम मजबूत हों। मतलब अभी भी मुकेश सहनी के लिए कहीं दिल में जगह जरूर है अमर पासवान के पास, तभी तो बात करने की बात कर रहे हैं। हम मजबूती की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक लक्ष्य रखा हुआ है, तो हम एक मजबूती की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उनको साथ आने का। बाकी ये शीर्ष नेताओं का बैठक में ये तय होगा। तरफ से आप पहल कर जी, अपनी तरफ से मैं चाहूँगा, लेकिन ये शीर्ष नेताओं का और बड़े बुजुर्गों का बात रहेगा
तभी एक पार्टी गाइडलाइन से हमारी चलती है, तो उस प्रकार ही जिंदाबाद। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिंदाबाद होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, अमर जी आप भी नए हैं, हम भी नए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना काफ़ी हावी रहता है। कहा जाता है, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं कहते हैं कि जो बूथ मैनेजमेंट है वो आरजेडी के पास में नहीं है, तो क्या उसके लिए खास रणनीति अमर पासवान के द्वारा बनाई जा रही है? बूथ मैनेजमेंट की तो अभी हाँ, बूथ तक। बूथ मैनेजमेंट तो अभी एक आया है, लेकिन हम उमंग कहाँ से लाइएगा? उमंग तो हम में है ही, उमंग तो हमारे जनता के बीच में, हमारे वोटर्स में है ही, तो उमंग के विपरीत यह बूथ कमेटी कुछ नहीं होता है। आप देखिएगा उमंग एक से एक धुरंधर उतरेंगे, कह रहे हैं कि बूथ कमेटी कुछ नहीं होता है। अरे वो एक से एक धुरंधर उतरेंगे, उन्होंने चेहरा चमकाना है, आप उनके साथ 5 दिन के लिए सेल्फी ले लीजिएगा, लेकिन धरातल पे काम करने के लिए तो लोग यहाँ के चुनी हुई प्रतिनिधि ही काम ना आएगी, वहाँ पे हम ही लोग काम आएंगे। युवा का लहर भाग गया, लड़ाई किसी से नहीं। एक और युवा का लहर है। एक ये उमंग देख के एक और सवाल, जो भी आरजेडी के समर्थक हैं लगातार मेरा पब्लिक ओपिनियन देखते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि आप ज़रा पता करिए कि क्या प्रचार प्रसार के लिए तेजस्वी यादव आएंगे या नहीं आएंगे। जी ज़रूर आएंगे, उनका हम लोगों ने प्लान किया है और जी ज़रूर। तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वो ज़रूर आएंगे और जी चर्चा चली है। अब उन्होंने मान सम्मान देने का काम किया है तो जनता के बीच में, और हमें उन्हें तो आने की भी ज़रूरत नहीं है, हम उनके पास, जनता उनके पास हमें भेजेगी सदन में, और उनका हाथ मजबूत करके हमें भेजेगी। रमई राम जी का तोड़ निकाल लिए हैं, रमई राम जी का तोड़। अभिभावकगण हैं और बुज़ुर्ग हैं हमारे, और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो बोछा की जनता ने उन्हें इतना मान सम्मान देने का काम किया है जितना आज तक के बिहार के इतिहास में किसी और नेता को नहीं मिला है। पढ़े लिखे नेताओं में यही एक गुण है, मीडिया के लिए मसाला नहीं मिला, लेकिन जनता के लिए बहुत सारे बातें और मुद्दे जरूर मिल गए हैं। चलिए इस खबर में इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर होगी मुलाकात। और जिस तरीके से लगातार अमर पासवान अब अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं और छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में मुकेश सहनी को लेकर के सवाल था कि क्या सहनी समाज अब भी इनके साथ है या नहीं है। सहनी समाज को लेकर के अमर पासवान क्या सोचते हैं और आने वाले दिनों में उनके लिए क्या करने वाले हैं, आप इस खबर से यह स्पष्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बोचहा से लगातार अलग अलग पंचायत से हम आपको पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपका भी कोई मुद्दा है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और अपना मुद्दा के साथ साथ अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर आप कमेंट में डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और फिर हम आपसे बात करके